सापेक्ष वेग जब हम जमीन पर स्थिर खड़े होकर किसी गतिशील वस्तु को देखते हैं तो हम उस वस्तु की गति को जमीन के सापेक्ष यानी उसके संदर्भ में बहुत ही ध्यानपूर्वक नोटिस करते हैं। इसे इस प्रकार लिखा जाना चाहिए, वस्तु का वेग जिस वस्तु की गति हम देख रहे हैं उसका वेग जमीन के सापेक्ष होता है। मान लीजिए हम जमीन पर खड़े होकर बस की गति देख रहे हैं तो ये होगा बस का वेग माइनस जमीन का वेग। लेकिन चूंकि आप खुद खड़े हैं और ये हर किसी के साथ होता है, जो भी देख रहा है, जो भी नोट कर रहा है, इसलिए ये परंपरा नहीं है कि हम वेग को जमीन के सापेक्ष ही लिखें। हम बस इतना ही कहेंगे, बस का वेग। बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब है कि यह जमीन के सापेक्ष है और इसे जमीन के सापेक्ष बताना परंपरा नहीं है। हम आमतौर पर कहते हैं ट्रेन की गति, बस की गति। तो जब आप किसी चीज की गति देख रहे होते हैं, वह आपकी स्थिर स्थिति में देखी गई पूर्ण गति होती है। पर्यवेक्षक स्थिर है, पर्यवेक्षक हिल नहीं रहा है, वह हमेशा पूर्ण वेग को ही देखेगा। सापेक्ष वेग की संकल्पना केवल तब लागू होती है जब पर्यवेक्षक भी चल रहा हो, कुछ और भी चल रहा हो और जो व्यक्ति देख रहा है वह भी चल रहा हो। उदाहरण के लिए, एक गिलहरी है, वह पेड़ पर चढ़ रही है और एक चूहा पेड़ की ओर जा रहा है। दोनों ही गति में हैं। चूहा अपने वाहक की गति को देख रहा है और इसके विपरीत भी दोनों एक दूसरे की सापेक्ष गति को देखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों गति में हैं, इसलिए सापेक्ष गति केवल उसी स्थिति में लागू होगी। अब मान लीजिए यहां दिया गया है P की गति, Q की गति और उनके बीच कोण थीटा है। इन दो मामलों में आपको अलग अलग तरीके से सोचना होगा। आप कहते हैं P की गति Q के सापेक्ष, यही तरीका है। और उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप P की गति में से Q की गति घटा देंगे। जब आप कहते हैं P की गति Q के सापेक्ष, तो पर्यवेक्षक कौन है? पर्यवेक्षक Q है। Q के सापेक्ष जो चर्चा हो रही है, इसका मतलब है कि पर्यवेक्षक केवल Q है और हमें याद रखना है कि पर्यवेक्षक की गति हमेशा घटाई जाती है। अगर आप कहते हैं Q की गति P के सापेक्ष, तो आप क्या करेंगे? यहां आप VP घटाएंगे क्योंकि आपने Q की गति P के सापेक्ष ली है। दोनों स्थितियां यहां दिखाई गई हैं। अगर आपको ये चीज चाहिए BPQ, तो आप इस VQ को घटाएंगे, मतलब VQ को उल्टा करके जोड़ा जाएगा। ये है VQ, ये होगा माइनस VQ। इसे उल्टा किया गया है और फिर जोड़ा गया है। इसी तरह मैं आपको यहां दिखाऊंगा। आपको VQP चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले VQ, यह है VQ। जैसा है और माइनस VP का मतलब ये है कि VQ माइनस VP का मान होगा। ये बन जाता है VQP। ये Q की गति है P के सापेक्ष। जहां ये दिखाया गया था P की गति Q के सापेक्ष, लगभग आप पाएंगे कि दोनों बराबर और विपरीत हैं। मतलब VP माइनस VQ या VQ माइनस VP, दोनों का मान बराबर होगा। ये वही सूत्र है जो हमने यहां इस्तेमाल किया है। ये दो वेक्टरों के परिणामी या अंतर के लिए एक सरल सूत्र है। VP और VQ, उनके अंतर के लिए सूत्र इस तरह दिया जाएगा। और यदि सापेक्ष वेग P के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो सापेक्ष वेग निकालने के लिए सूत्र होगा BQ साइन थीटा बटा BP प्लस BQ कॉस थीटा। यदि दोनों एक ही दिशा में हैं, तो सापेक्ष वेग निकालने के लिए आपको अंतर लेना होगा, और यदि दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो आपको दोनों का योग लेना होगा, जैसा कि पिछले कुछ में बताया गया है।